भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, आज सूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री अरविंद कुमार जी, और आज जिनके तत्वाधान में कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसे दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री श्रीवास्तव जी, यहां उपस्थित दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारीगण, अलग अलग रैंक के सभी पुलिसकर्मी भाइयों बहनों, और वर्चुअल तरीके से 60 से ज्यादा जगहों पर इस कार्यक्रम को देख रहे दिल्ली पुलिस को सम्मान दिलाने वाले सभी जवानों को मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं दिल्ली पुलिस के 73वें स्थापना दिन की परेड में आया था फरवरी 2020 में, और उस वक्त वैसे ही मैंने तो कहा था, कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूं, कि समाज के हर दिक्कत की घड़ी में, हर मुश्किल की घड़ी में पुलिस ने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और आज लगभग 1 साल होने को आया है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने यह बात को बिल्कुल चरितार्थ कर जनता का विश्वास जीत कर दिखाया। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का एक वाक्य हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहना चाहिए। किसी भी कारणवश उत्तेजना में आए बगैर नागरिकों को उपद्रवियों से सुरक्षित रखना पुलिस का परम कर्तव्य है। 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया, भारत के लिए भी लाया और दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी लाया। मगर मुझे कहते हुए बहुत संतोष और गर्व दोनों हो रहा है कि चुनौतीपूर्ण वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी, इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी है। चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हो, चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया हो, प्रवासी मजदूरों को अपने वतन में वापस जाने के लिए एक साथ सबने जो प्रयास किया, इसकी चुनौती खड़ी हुई, वो चुनौती हो, यह अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ चर्चा कर समन्वय स्थापित करना हो। ये हर चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया है, और मैं इसलिए पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस के अंतिम कांस्टेबल तक की पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों, जब पुलिस की बात करते हैं तो आज तो सरकार के ढेर सारे अंग उपांगों में से एक गृह विभाग भी है, इसमें भी एक पुलिस है। मगर पौराणिक काल से, जब से राज्यों की स्थापना हुई, इसका इतिहास जब हम देखते हैं तो अभी तो ढेर सारे मंत्रालय, ढेर सारे विभाग, ढेर सारे काम हमारी नजर के सामने है। वाटर सप्लाई भी होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है, वित्त मंत्रालय भी होता है, महिला और बाल कल्याण विभाग भी होता है, आईटी भी होता है, ढेर सारे विभाग, अनगिनत
क्षेत्रों में सरकार को काम करना पड़ता है, मगर जब पहली बार पृथ्वी पर राज्य के शासन की स्थापना हुई उस वक्त एक ही विभाग था, वो कानून और व्यवस्था संभालने वाला विभाग था। तो एक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सबसे पुराना अगर कोई विभाग है तो कानून और व्यवस्था संभालने वाले पुलिस का विभाग है। इसका नाम अलग अलग समय पे अलग अलग होता होगा और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के जानकार लोग हैं वो मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सरकार ने अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे जीडीपी की दर को हासिल करनी, औद्योगिक विकास को द्रुत गति देनी है, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है, बच्चों को सुरक्षित करना है, जंगलों को संभाल कर रखना है, अर्बन डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में काम करना है, तो उसकी प्राथमिक जरूरियात है कि वो राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ये कुछ संभव नहीं। मैं बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे साथी काम के बोझ में दब जाते हैं, रोजमर्रा के काम के बोझ में, तब हम कितनी बड़े काम का हिस्सा है वो हमारे दिमाग में से निकल जाता है। कोई कांस्टेबल है, कोई पीआई है, पीएसआई है, कोई डीवाईएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, उसको अपनी डीआईजी की भूमिका ही दिखाई पड़ती है। परंतु वास्तविकता यह है कि आप पूरे देश के विकास की एक पूरी यंत्रणा की रीढ़ की हड्डी हो, इसका एक हिस्सा हो, इसका सदैव स्मरण आपके मन के अंदर रहना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को तो विशेष रूप से रहना चाहिए। हर एक कांस्टेबल का काम को अगर जोड़ते हैं तभी दिल्ली पुलिस का काम बनता है। आपके कार्यक्षेत्र के अंदर ही राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, दुनिया भर के देशों की राजदूतालय है, एम्बेसियां हैं, ढेर सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, ढेर सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स यहां पर हैं, ढेर सारे साइंटिफिक इजाज करने वाले अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सारे इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर यहां पर है। और इस सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सबको अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने हमेशा सुधार की ओर नजर रखनी चाहिए। स्थगितता जीवन में कुछ नहीं देती है। तो मैं मानता हूं इसका योग जो होगा, इसका टोटल जो होगा, वो अंततोगत्वा दिल्ली पुलिस में शायद ही कभी 1.5 साल के अंदर इतने सुधार हुएंगे, इतने बड़े सुधार का एक कार्यक्रम बनेगा। और मैं सिर्फ यहां कहकर वापिस नहीं जाऊंगा। मैंने तय किया है कि ये एक काम का मैं खुद मॉनिटरिंग करने वाला हूं। आपके पुलिस आयुक्त भी करेंगे, मैं भी करूंगा। हर थाने से अपने लक्ष्य, कौन सा सब्जेक्ट तय करना आप करो, मगर किसी भी 5 मुद्दों पर आपने लक्ष्य तय करना है। आप कर लो, मेरे थाने के अंदर रोटेशनली परेड होगी ही होगी, मेरे थाने में फुट मार्च निकलेगी ही निकलेगी, मेरा थाना सभी धार्मिक स्थलों के संपर्क की एक सुंदर योजना बनाएगा, मेरे थाना अकेले रहते हुए बुजुर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कोई चिंता करेगा, महिला सुरक्षा के लिए हम ये करेंगे, हमारे सजा कराने के दर को हम इतना इंप्रूव, जो आपको लक्ष्य करना है, 5 लक्ष्य हर इंस्टीट्यूशन ने तय करने, थाने से लेकर पुलिस आयुक्त, और इसकी कार्य योजना भी बनानी है। और मैं मार्च महीने में पुलिस आयुक्त जी के टीम के साथ इसका प्रेजेंटेशन भी देखना चाहूंगा कि सबने क्या लक्ष्य तय किए और इसकी सिद्धि की आपकी कार्य योजना क्या। तो ये तो बात होगी इंस्टीट्यूशन की। और हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर जवान अपना कुछ संकल्प ले, जो आजीवन इसको मानना है। 2022 के साल में हम एक ऐसा संकल्प ले जो समाज जीवन को सुधारेगा। और ये तो देश के हर नागरिक ने करना चाहिए। देखने में एक संकल्प होता है, मगर 130 करोड़ नागरिक अगर एक संकल्प लेते हैं
तो 130 करोड़ संकल्प देश को बहुत आगे ले जाते हैं। एक छोटा बच्चा संकल्प कर ले कि मैं कभी ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़ूंगा, तो कितनी बड़ी बात होती है। ट्रैफिक की समस्या को सुधारने के लिए बहुत बड़ी बात होती, पूरा जीवन वो करेगा। एक छोटा बच्चा संकल्प ले ले कि माता पिता के पैर छूकर ही मैं स्कूल जाऊंगा, मेरी थाली में जूठा अनाज नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से हर पुलिस कर्मचारी ने, अधिकारी ने भी एक संकल्प लेना है और वो समाज जीवन के संकल्पों के साथ मिलकर देश को एक बहुत बड़ी गति देगा। मुझे लगता है दोनों काम दिल्ली पुलिस आयुक्त ने एक टीम बनाकर नीचे तक लेने चाहिए और इसको आगे ले जाना चाहिए। मित्रों, इन्वेस्टिगेशन और छवि का सुधार, ये सारे विषयों पर मैं आज कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं आज मन से आप लोगों को कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर बाहर गए, कोरोना के मरीजों के लिए आप लोगों ने जो सेवाएं की हैं और लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में आपने जो पूरा स्किलफुल तरीके से, मानवीय तरीके से भी और स्किलफुल तरीके से इसको कंप्लीट इम्प्लीमेंट किया है, इसके लिए बधाई देने के लिए आया हूं। मैं फिर से एक बार आप सभी को बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।